बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें बोला है कि हाउ मैनी मैक्सिमम एल्टीट्यूड कैन बी ट्राइंगल हैव। मतलब एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, इसका ये एक एल्टीट्यूड हो गया। तो हम कितने कर सकते हैं, देखो एक इससे कर सकते हैं, एक यहाँ से कर सकते हैं और एक इस एंगल से। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बोला है कि -7 की पावर 5 है इंटू -7 की पावर 3 है और ये x के बराबर है। तो आंसर क्या आएगा। अच्छा, आप सबको रूल पता होगा कि जब नीचे का बेस क्या हो, सेम हो, तो ऊपर की पावर ऐड हो जाती है। तो नीचे -7 पावर आप ऐड कर दो, ठीक है। पावर ऐड हो गई। पावर ऐड होने के बाद आप देखेंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 8। तो -7 की पावर 8। तो इसका आंसर ये वाला हो जाए, यानी कि ये x की वैल्यू कितनी हो गई, -7 की पावर 8। अब आगे चलते हैं। अब होता क्या है, अच्छा ये तो 7th क्लास का ही क्वेश्चन है और आपने ही पढ़ा होगा। ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है और ये इसका बेस दे रखा है। तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो ये हो गया बेस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या है, 12, और हाइट कितनी है हमारी, 7 सेंटीमीटर। तो 12 और 8 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84। तो इसका आंसर हो जाएगा 84, ये आप इस पर सर्कल लगा दोगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है 2p-1 है और 23 है, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, आपको बस नॉर्मली सॉल्व कर देना, p की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, सबको पता है ये माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब ये यहीं रहेगा, 23 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 24 हो गया। अब ये p यहीं रहेगा और ये 24 है। अब ये मल्टीप्लाई में, तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, ये हो गया 2। इसको इससे काटा, आंसर आ गया 12। मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये सिंपल सा है, देखो इसमें बोला है 4x - 3y और इसका बोला है कॉफिशिएंट, हिंदी में कहते हैं गुणनांक, ठीक है। तो y कहाँ है, ये रहा। तो इसके आगे क्या है, -3। तो इसका आंसर हो जाएगा -3। अगर ये x का पूछता तो x के आगे क्या है, 4। तो इसका आंसर हो जाता 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे, अच्छा देखिए, ये रहा क्वेश्चन। इसमें बोला है ये साइड 7 है, ये 9 है और ये 3 है। तो आपको बोला है आपको इसका क्या फाइंड करना है, एरिया निकालना है। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या ट्रेपीजियम बन रहा है, समलम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि 1/2 a + b इंटू एच। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, ये रही 7 सेंटीमीटर, और b की वैल्यू कितनी है, इसके सामने वाली 9 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, h कितना है, 3। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार करके कमेंट में बताइए कितना आंसर आया है, ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए। तो आगे के क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये बोला है 9 खिलौने का जो प्राइस है वो इतना दे रखा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने टॉय लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइस। ये आपका डायरेक्ट इनवर्स का क्वेश्चन है, आप उससे भी कर सकते हैं, बाकी और भी तरीके होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो 9 का कितना प्राइस दे रखा है, 333। तो आपको 16 का प्राइस निकालना है। तो जाहिर सी बात है, कम खिलौने है तो कम रुपए देने पड़ेंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। इसको आप ए मान लोगे। इसमें डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है x1 x2 एंड y1 y2, ठीक है। अब इसमें आपको x1 कितना हो जाएगा, 9, ये x1 होता है, ये x2 होता है, तो ये 9 और ये 16। अच्छा, इसमें y1 कितना हो जाएगा, 3 3 3 और ये हो जाएगा a। अब देखिए, ये इधर चला जाएगा तो 9a हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 3 3, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब a यहीं रहेगा, 3 3 3 1 6, और इसको यहाँ आ जाएगा 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ए की वैल्यू जितनी आएगी वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये बोला है सिंपल सा, देखो कितना आसान है। ये बोला है क्यूब -10 है, क्यूब कितना है, -10 इज। तो अगर क्यूब मतलब कि -10 का क्यूब कितना होगा, सबको पता है, -10 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो 10 10 10 हो जाएगा 1000, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो इसका आंसर हो गया -1000, यानी कि 1000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, देखो ऑफ मतलब सबको पता है मल्टीप्लाई होता है। तो 3% और 5%, 5 से आई 15, तो ये हो जाएगा 15%।
सिंपल सा था, बहुत आसान था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये बोला है 7a माइनस 4b, ठीक है, और बोला a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू इतनी। कुछ नहीं करना, 7a माइनस 4b, ठीक है। अब देखो 7a, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, आपको यहाँ 3 रख देना है। 4 हो गया माइनस 4, b की वैल्यू कितनी है 2, तो आपको यहाँ पे 2 रख देना है। 7 3 से कितना होता है 21, और 4 2 जा 8, 21 में से 8 घटा दो, आ जाएगा 13, तो इसका आंसर हो गया 13, ठीक है। तो आपको जो सर्कल लगा रहा हूँ वो आंसर है, ये पता नहीं किसी ने पेपर दिया था, उसने पता नहीं क्या टिक लगा के आया है, ठीक है। वैसे इसका आंसर तो 13 है, सॉरी। अब आगे चलते हैं। ये बोला है किसी नंबर का 90% इतना आता है, तो आपको इसको इक्वेशन बना लेना है। किसी नंबर का 90% कितना है 315, तो आप सबको पता है परसेंटेज तो नीचे आ जाता है 100, तो हो जाएगा x इंटू 90/100, और ये हो जाएगा 315, ठीक है। अब आगे चलेंगे, सबको पता है ये नीचे है तो ये x यहीं रहेगा, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और ये 90 नीचे आ जाएगा, मतलब कि ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, और कमेंट में आंसर लिख देना क्या आंसर आया फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्वेश्चन आया है, आपको इसको इस नंबर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब यही तो होता है 7x, ये हो गया, और यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड में आप लिख दो। अच्छा देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब 9 के टेबल में 27 आता है 3 बार में, और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो 1x से ये 1x चला गया, तो ऊपर में 1x बच जाएगा, और यहाँ y था, यहाँ भी y था, ये y से ये y कट गया, तो आंसर क्या आएगा 3x, तो ये आंसर हो गया 3x। अब माइनस का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये भी माइनस था और ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस चला गया, तो माइनस वाले तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। अब ये y, तो एक ही y तो था दोनों में, और ये तो कट ही गया था यहाँ से, तो बच y तो बचा नहीं, तो ओनली क्या बच गया 3x। बच्चों ये पहला जो पेपर था, मैंने इस पूरे पेपर के आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, जितने भी थे 12 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, तो आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में।